हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। क्लास 10 की सीबीएसई वालों के लिए एक जोरदार नई शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पीवाईक्यू सीरीज फॉर दी सेक्शन ए। अब एमसीक्यू की मुसीबत खत्म होने वाली है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को कितने भी टेक्स्ट बुक सॉल्व करें, कितने भी पैम्पलेट मटेरियल सॉल्व करें, अलग अलग जगहों से आप पब्लिकेशंस को सॉल्व करें, लेकिन जो 20 मार्क्स आपके एमसीक्यूज के हैं वहाँ पे 18 एमसीक्यूज और 2 असर्शन रीजन सेक्शन ए का पूरा जो बंच है वो कई स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। और सीबीएसई वाले हमारे पे मेहरबान हैं, हर साल वो सभी पेपर्स हमारे लिए वेबसाइट पर रख देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इतने सॉल्व नहीं कर पाते, उनके लिए इतना टाइम नहीं होता। टाइम होता है तो सॉल्व करने के लिए वो उनको दिक्कत होती है, टीचर्स भी सभी एमसीक्यूज करवा नहीं पाते। तो एक प्रॉब्लम है कितने सालों से, कितने टाइम से, तो वही प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की भी है, एमसीक्यू की मुसीबत है, टीचर्स का भी एक प्रॉब्लम है कि भाई सिलेबस खत्म करना है तो अलग से कितने एमसीक्यूज हम कराएं। तो आज ये मुसीबत सारी खत्म होने वाली है। चलिए वन बाय वन जो भी हमारे जितने भी पेपर्स है बेसिक स्टैंडर्ड के, आज यहाँ से टोटली फ्री सेशंस के साथ, यूट्यूब सेशंस के साथ हम आपको ये सारे एमसीक्यूज यानी कि 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू प्लस एआर वो सॉल्व करके देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पेपर्स के साथ। तो चलो, पेपर नंबर फर्स्ट बेसिक का है 430/11। ओके, ये तो हमको पता ही है कि /1/1 यानी कि ये जो नंबर होता है वो सीरीज होती है हमारी। ठीक है, नए नए सेट के पेपर वो लोग निकालते हैं, लेकिन मेन नंबर हमारा यही है 430/1। तो चलते हैं, फर्स्ट पेपर बेसिक का पेपर है 2026, ये आपके सामने ही है कोड। चलो हम सेक्शन ए करने वाले हैं। फर्स्ट 18 क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश सब कुछ है, लेकिन हिंदी तो हमें बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए हम हिंदी के सॉल्व नहीं करेंगे, हम इंग्लिश के करेंगे। ओके, चलो। हर एक पेपर में अलग अलग कस्टमाइज़ किया होता है, कभी इंग्लिश पहले आता है या कभी हिंदी पहले आता है। चलो, इंट्रोडक्शंस विथ जनरल इंस्ट्रक्शंस हमको सबको पता ही है। 38 क्वेश्चंस है, ए बी सी डी ऑप्शन है, ए में इतने क्वेश्चन है, बी में इतने हैं, वो सब कुछ हमको जानने की ज़रूरत अभी नहीं है। ठीक है, चलो। यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड, अभी 10th स्टैंडर्ड तक आपको यूज़ नहीं करना है। ओके, व्हेनेवर इट इज पाई दैट इज 22/7। चलो तो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एमसीक्यू, दैट सी ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी इज 1। अगर कोई दो नंबर का HCF 1 है तो ऑब्वियसली वो को प्राइम है, यानी कि दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, या ऐसे दो नंबर है जिसका HCF 1 है तो उसको हम को प्राइम भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा को प्राइम नंबर्स हो गया। ठीक है भाई, तो को प्राइम नंबर्स का एलसीएम दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही होता है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। रेडी, चलो आगे बढ़ो। नंबर 3 + √2 इज रैशनल, इररेशनल, इंटीजर, नेचुरल। ये तो भाई सस्ता सम्स लेके आए हो भाई। 2 क्या है, √2 हमारा इररेशनल है, तो कोई भी रैशनल इररेशनल का एडिशन करो तो हमारा ऑलवेज इररेशनल नंबर आते हैं। चलो, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक, तो डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। हम तो इधर ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ। तो व्हाट इज ए, ये दिक्कत होती है बच्चों को। a इज 3 - 3, सो +3 लिख के मत आइयो। c इज -2, चलो b² यानी 9 - 4ac, प्लस माइनस का जुगाड़ हो जाता है कभी, तो दैट इज 17 द आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़े। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, अभी हिंदी आया रे, हिंदी को जाने दो, इतना हिंदी हमको समझ में नहीं आता है। चलो चलो चलो, फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चैप्टर 6 का फिगर बेस्ड क्वेश्चन। चलो, सो द इक्वेशन x + 1/x = 3, ये बहुत पुराने सिलेबस में ये सम था, रिड्यूस सिलेबस जब से हो गया तब से ये निकल गया है। तो हम फॉर्मेट में चेंज करते हैं, तो पहले x को क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, सो x² + 1, इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो 3x, x² - 3x + 1, यानी बेटा a क्या हुआ हमारा 1, b क्या हुआ -3, c क्या हुआ 1।
तो उसने डिस्क्रिमिनेंट नहीं पूछा है भाई, a माइनस बी प्लस सी पूछा है, तो a माइनस बी प्लस सी, तो 1 माइनस माइनस सी बी प्लस सी, यानी कि 2 प्लस 3 दैट इज 5। कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। चलो, तो द वैल्यू ऑफ एप्सिसा, एप्सिसा यानी हमने बोला था कि एप्सिसा इज दैट इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, और जो ऑर्डिनेट होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। के लैटिन वर्ड्स के नेम्स भी दिए हुए। तो एप्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट, तो 3 माइनस माइनस 5, तो दैट इज 8। बच्चे लोग -8 लिख के आ जाते हैं, फिर नहीं चलता है। चलो, ओके माय फ्रेंड्स, अभी तक तो हम सेक्शन ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 20 मार्क्स इनफ नहीं है। बाकी का 60 मार्क्स जो अभी की लेटेस्ट पैटर्न, सिलेबस पैटर्न है, वहां पे सेक्शन बी भी करना है, सी डी और ई सभी सेक्शंस को प्रॉपर बैलेंस के साथ करना है। तो ऐसे ही सेक्शंस के लिए हम हमारे यहाँ के ऑफलाइन स्टूडेंट्स बच्चों को PYQ सीरीज पूरी हम 22, 21 यानी कि अराउंड 5-6 सालों का पूरा एक बंच BCDE सेक्शंस का देते हैं, तो वो तो हम करवाते ही है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन ए वाले जो बच्चे हमसे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं? तो हाँ भाई, उसके लिए आपको मिल रहा है उत्कर्ष 360 सिलेबस का कोर्स। यस, जल्दी से हमारी जो एप्लीकेशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जल्दी से एप्लीकेशंस में आप चले जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, और ये उत्कर्ष 360 नाम का नॉमिनल सिलेबस, जिसमें मैथ्स, साइंस और SST का पूरा कंसेप्ट लाइव क्लासेस के साथ, रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ, PPTs के साथ, लाइव टेस्ट के साथ, सैंपल बोर्ड पेपर्स और ऐसे जो हमारे PYQ क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसके भी कई कई सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो ये नॉमिनल प्राइस में सब कुछ आपको मिल रहा है। यहाँ पे तो हम सेक्शन ए की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, लेकिन 60 मार्क्स का अभी भी बाकी है, तो वो सब कुछ आपको एप्लीकेशंस में मिलेगा। ठीक है, तो ये नॉमिनल चार्ज के साथ आप परचेज कर सकते हो। सबसे पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हो, ऐप स्टोर से भी कर सकते हो, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कुछ ना कुछ अपडेट आता रहेगा, लाइव क्लासेस लेते रहते हैं हम, तो सब कुछ आपको वो अपडेट्स चैनल थ्रू मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये ट्राई बहुत ही अच्छा चल रहा है, आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हो, होप आपका बेस्ट रिजल्ट आए, दैट इज अवर मेन मोटिव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। The midpoint of line segment divides the line segment in the ratio. ओहो हो, midpoint of line segment divide the line segment, तो बोला था चैप्टर 7 का कंसेप्ट है कि midpoint जो डिवाइड करता है वो सेम रेशियो में करता है, दैट इज 1:1। मान लो कि 1:1 हो, 2:2 हो, 3:3 हो, 4:4 हो, सेम टू सेम नंबर नेचुरल नंबर्स हो, फिर भी उसको midpoint ही बोला जाता है। ठीक है, चलिए, विच इज नॉट क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो चलिए, हमारा स्टोरी बेस क्या था? सास की आस है कि आवाज, नहीं, वो तो कॉन्ग्रुएंसी में थी ना, सास की आस है कि आशा चुप हो जाए, लेकिन सास की आस है कि आशा चुप हो जाए, सास की आस है कि आशा चुप हो जाए, और RHS 5 कंसेप्ट थे, लेकिन सिमिलरिटी में क्या कंसेप्ट थे? अब अगर क्या है कंसेप्ट, याद है? चुप होने के बाद सास की आवाज बढ़ गई। यस, ये 4 ही कंसेप्ट है, तो ये 4 में से नॉट पूछा है, नॉट, तो ऑब्वियसली RHS तो आएगा ही नहीं बाबू, खत्म। चलो, द फिगर गिवन बिलो फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मेजर ऑफ P। ओके, पहले सिमिलर ट्राइंगल है कि नहीं है वो तो चेक करना पड़ेगा। ये 6 है तो इसका ये 12 है, यानी ये इसका डबल है। ठीक है, 3√3 का डबल ये वाला है, और 3.8 का डबल 7.6 है। ओके, तो यानी SSS रूल से बेटा हमारा कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल का नेचर बन रहा है वो चेक करना है। ऐसे सीधा नहीं हो ABC PQR ऐसे या RPQ, वो चेक करना पड़ेगा। तो BC देखो कैसे बनाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग बनाना बहुत टफ कई बच्चों को लगता है, लेकिन BC अपॉन PQ है। देखो
फिर AC अपॉन PR है, यानी दोनों में कॉमन क्या है, C। ऐसे बनाओ, दोनों में कॉमन क्या है, C, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, P, यानी C के बदले P आया सर, C के बदले P आया, ठीक है, C के बदले P आया, ठीक है, यहाँ पे P लिखते हैं। चलो अभी ABC का काम बाकी है, लास्ट में P है। B के बदले क्या आएगा, अगर C के बदले P है तो B के बदले Q आएगा, यानी बीच में Q आएगा। A के बदले C के बदले P है तो A के बदले क्या आएगा, RQ। ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो। वैसे तो सभी फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसने सिर्फ P का एंगल ही बोला है, तो मेरे को यहाँ पे C का एंगल मिल जाए तो सिमिलरिटी ट्राइंगल मीन्स व्हाट, एंगल सेम टू सेम प्रोपोर्शनल साइड्स में होते हैं। सो 80 प्लस 60 दैट इज 140, तो ये क्या होगा 180 माइनस 140 यानी कि 40, ये 40 है तो हमारा P भैया भी 40 है। तो ऑप्शंस में है, ये बोल रहे हैं P कैनॉट बी डिटरमाइंड। हाँ, कई बार ऐसे हो सकता है, मान लो कि सिमिलरिटी ट्राइंगल नहीं है, सिमिलरिटी ट्राइंगल नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अभी हिंदी आएगा, हिंदी नहीं करना है, ये हमको समझ में नहीं, इतनी नहीं आती है, सिर्फ मूवी देखने के लिए समझ में आती है। हाँ चलो, ओ हो, चैप्टर 9, एंगल ऑफ डेप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल, ऑब्जर्वर ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ डेप्रेशन, कौन सा, जेड, ये मेन एंगल यही होता है बाटा, और ये इसका ऑल्टरनेट फिर हम करते हैं, यानी एक्स भी हो सकता है वैसे तो, लेकिन एंगल ऑफ डेप्रेशन पूछा है तो ऑलवेज एंगल ऑफ डेप्रेशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में ही होता है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन है तो वो भी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ही रहेगा। तो Z इज द मेन आंसर, एक्स करके मत आइयो, ठीक है, एक्स तो उसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। चलो पैरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इन दिस गिवन, ओहो हो, पैरीमीटर पूछा है, नॉट एन एरिया, पैरीमीटर पूछा है, एरिया नहीं है रे, इन द गिवन फिगर। सो ए का है रे, ए ए ए ए, तो देख ये ट्राइंगल का पैरीमीटर क्या हुआ भाई, 2r प्लस ए, ठीक है, और प्लस एल, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो डी ऑप्शन इज द आंसर, सही है, पैरामीटर पूछा है, एरिया नहीं पूछा है। चलो 40 नंबर आ गए, द रेशियो ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ, ये ऐसे रेशियो वाले सम्स बहुत बार पूछते हैं, स्टैंडर्ड वालों को भी पूछते हैं, अभी बेसिक में पूछा है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ये क्या है, क्वाड्रेंट यानी कि एक चौथाई, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 होता है का एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ सेम सर्कल, सर्कल का एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को डिवाइड करो, क्योंकि पहले कौन है, क्वाड्रेंट, तो पाई आर स्क्वायर कैंसल, यानी 1/4 अपॉन 1, तो 1/4 ये रहेगा भाई, 1:4, तो 4:1 करके मत आइयो। पहले क्या पूछा है, पहले क्वाड्रेंट वाले को पूछा है, तो क्वाड्रेंट वाले में डिवाइड बाय 4 ही होता है, तो लोग क्या करता है 4:1 लेके आ जाएंगे, मल्टीप्लाई थोड़ी होता है भाई। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, ओहो हो, स्टैटिस्टिक आने वाला है, हिंदी में आ गया है तो इंग्लिश में वही चाहेगा भाई, हमारा नेता कैसा हो, हिंदी पढ़ने वाला हो। चलो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स द लेटरल एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल या बोलो या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो, और उसका टोटल सरफेस एरिया सेम ही होता है, तो एक ही भाई है बंदा पूरे दुनिया में, स्फीयर ऐसा है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया और सेम टोटल सरफेस एरिया 4πr² ही रहता है। रेडी, चलो, हाँ, विच ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ फॉलोइंग डेटा, क्लास मार्क ऑफ द मीडियन क्लास, क्लास मार्क ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डेटा, यानी मीडियन क्लास फाइंड करना था, मीडियन क्लास के लिए हम CF फाइंड करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव बेटा, 2 + 3 5 + 7 12 + 6 18 + 6 24 + 30, चलो 30 का आधा 15, तो हम 15 से ज्यादा पढ़े, हम टेक्स्ट बुक के सम्स किए बहुत सारे, 15 से ज्यादा और से कम, सॉरी 15 से ज्यादा और पहला वाला यानी 18 CF,
ये फ्रीक्वेंसी, उसका ये क्लास, यानी 1570 का रेशियो, हाँ 5570 द रेशियो। द क्लास मार्क, अभी क्लास मार्क यानी ये लोअर लिमिट एल एल प्लस यू एल बाई 2, तो 55 प्लस 70 क्लास मार्क यानी जो हम एक्स आई फाइंड करते हैं ना बेटा, वही। ठीक है, तो 125 डिवाइड बाई 2 क्या हुआ, 62.5 बराबर है 62, 4 2 जा डबल होता है 124 का। चलो अगेन, हाँ द बैट्समैन इन द टेस्ट सीरीज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास तो एकदम इजी है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 10, उसका क्लास मॉडल क्लास, और उसमें भी एक बार क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ना, लोअर लिमिट पूछा 4000। अरे भैया इतना टाइम लगा। चलो, और ये 18 वाला हम AR क्वेश्चंस भी करेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर द डाई, द फॉलोइंग इज द श्योर इवेंट, यानी ये प्रोबेबिलिटी का है, गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 to 6, ये नहीं आएगा क्योंकि 1 और 6 इंक्लूड नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए इसलिए ऐसे वर्ड्स पढ़ रखे, 1 and 6 नहीं आता है। तो एक ही ऑप्शन है, गेटिंग एन नेचुरल नंबर लेस देन 6, क्योंकि इवन और ऑड भी नहीं आएंगे। नेचुरल नंबर है जिसमें 1 2 3 4 6 5 6 6 के 6 आएंगे तो ही वो श्योर इवेंट कहलाएगा भाई। चलो, असर्शन रीजन, हिंदी तो बहुत अघरी पड़ती है ना, बहुत ही डिफिकल्ट मालूम होता है। चलो, असर्शन रीजन्स के ऑप्शन मालूम ही है, सो हम नहीं जाएंगे असर्शन रीजन्स के ऑप्शन में बेटा। हाँ, असर्शन रीजन्स के ऑप्शन में नहीं जाएंगे, पता ही है, कोई चेंज नहीं है ना, एक बार देख लेने का, एग्जाम्स में कोई चेंज नहीं किया, वैसे तो सेम ही है, आपके बुक्स बोर्ड वालों ने बोला ही है सी एंड डी ऐसे ही रहने चाहिए, लेकिन कई बार क्या करते हैं टीचर्स पता है, ये डी सी को अल्टरनेट कर देते हैं, फिर अगर डी आता है तो सी आ जाएगा आंसर, सी आता है तो डी आ जाएगा, ऐसे नहीं करना है। चलो इजी है, फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स ए बी, एच सी एफ ऑफ ए बी इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम, टरू है टरू, ये टरू है, होता ही है, एच सी एफ ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम, एच सी एफ ऑफ टू नेचुरल नंबर्स डिवाइड्स बोथ द नंबर्स, ये भी टरू है, यानी कि ये इसको सपोर्ट कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बराबर है, सपोर्ट कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलो, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इज 4, वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट यानी यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट वैल्यू भी हो सकता है। चलो a1/2, ओके, हाँ यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, तो 4/2 इक्वल्स टू p/2 इक्वल्स टू 8/2, चेक कर लेते हैं, चलो का 2 है भाई, का रेशियो 4 है, यानी कि ये इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस तो वैसे भी नहीं है बेटा, नहीं नहीं हो सकता, 4/2 है तो उसका रेशियो 2 आया, ये 8/2 है तो उसका रेशियो 4 आया, तो कैसा इनफाइनेटली मैनी है, यानी कि बेटा कुछ तो गलत है, दो में से एक गलत है। हाँ, तो p की वैल्यू आप, चलो p की वैल्यू अभी कंसिस्टेंट बोला है, समझो, अभी 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 समझना, थोड़ा ये डिफिकल्ट बनाया हुआ है। p की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कैसे करोगे, पहले तो ये पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट में क्या है, यूनिक है कि फिर इनफाइनेटली मैनी है। इनफाइनेटली मैनी तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ये 2 और 4 सेम, तो हमारे यूनिक सॉल्यूशंस में क्या आता है, नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ऐसा आता है, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मेरे को p फाइंड करना है, तो p वैसे भी नहीं मिलेगा, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरा स्टेटमेंट सही ही होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आता है, वो हमने बोला ही है कि अगर असर्शन फॉल्स है डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर डी ही लिख लो, रीजन चेक मत ही करो, लेकिन एक बार कर लेते हैं एज ए फॉर्मेलिटी, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बी एक समथिंग, so the consistently infinitely many solutions है भाई, करूँ ही है, ये तो सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ट्रू नहीं होता तो ऐसे कोई ऑप्शन है ही नहीं, दोनों फॉल्स हो जाए। चलो ये स्लैश वाला पेपर हो गया, नेक्स्ट पेपर में बढ़ते हैं आगे।